श्रीमन्नारायण। आज हम रसपान करेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण के 14वें अध्याय का। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने के बाद पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और आलस से परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिल रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल में आ जाने के कारण लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से भरीभूत हो गया है। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसीलिए भेजा है कि वहां जाकर पुण्य लोग भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाएं और संबंधियों से मिल भी आएंगे। तब वे 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठाक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याध के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में उपदंड और शरीरों में रोगादि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघा, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। अरे, उसके मुख से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कंठ कठोर शब्दों में मेरे मन को कांपते हुए विश्व को सूचना देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधिल हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजलियाँ भी गिरती रहती हैं। शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाने हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीने चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी नजर आ रही हैं। गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो रहे हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही यह भयंकरहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वज अंकुशादि चिन्ह और किसी में भी नहीं है, वह रहित हो गई है। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर
इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुख लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में उनके चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृद के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, आहार, सत्व, अंधक और ब्रह्म ऋषि यादव कुल कुशल से तो है। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ आनंदित से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के साथ जीवित तो हैं ना। हृदयहीन उनके पुत्र जयंत, गद, शरण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल हैं ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंदित से हैं। वंशी कंस सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न, मुख से तो बुद्धि और बड़ी फुर्ती वाले दिखाई देने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो हैं ना। भगवान श्री कृष्ण के अन्य पुत्र भी सब प्रसन्न हैं ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुखनंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल हैं ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुमर्धा भगवान सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रिय देवताओं को भी हराकर इंद्रमणि के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट पारिजात वस्तुओं का उपयोग करती हैं। यदुवंश वीर श्री कृष्ण और बहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्म सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह तो बतलाओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तो श्रीहीन से दिख रहे हो। वह बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, कहीं किसी ने दुर्व्यवहार, अमंगल शब्द आदि तो तुम्हारे लिए नहीं उठाए, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुम्हें त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बाहर वाले वालाओं से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 14वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।